हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ की बुक मोमेंट्स का चैप्टर 3, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। अच्छा, जो इसका प्रोनाउंसिएशन है ईश्वरन नहीं है, श साउंड इसमें नहीं आता है, स आता है। तो ये किस तरीके का इंसान है और क्या इसकी स्टोरी है, देखते हैं। ये फोटो आपके सामने दिखाई दे रही है, तो ये हमारा ईश्वरन है, द स्टोरी टेलर। अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वर्ड बाय वर्ड इसको पूरा करेंगे और दो पार्ट्स में मैं इस वीडियो को बनाऊंगा। आज इसमें फर्स्ट पार्ट ही हम करेंगे। तो हियर वी गो। कर्सर कहाँ गायब हो गया भाई? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी वॉज नैरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्र। ठीक है, महेंद्र बाहुबली नहीं है, ये महेंद्र बाय नेम। अब महेंद्र नाम का एक आदमी है और काफी लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं और एक उनमें गणेश नाम का आदमी भी बैठा है। तो उसे महेंद्र एक कहानी सुनाता है, मतलब एक किस्सा सुनाता है, अपने नौकर का एक किस्सा सुनाता है। देखते हैं क्या होता है इसके आगे। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर। अब महेंद्र जो था वो एक जूनियर सुपरवाइजर था इन अ फर्म, एक कंपनी में विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। अब जिस कंपनी में महेंद्र जॉब करता था एज अ सुपरवाइजर, तो उसे अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाना पड़ता था। जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट्स होता है जहाँ पे किसी भी चीज का निर्माण होता है, जैसे कोई फ्लाईओवर बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई हॉस्पिटल बन रहा है, कोई भी चीज जो बन रही है, जैसे फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, जैसे कोई फैक्ट्री बन रही है या फिर कोई ब्रिज बन रहा है या फिर कोई डैम बन रहा है, बांध बन रहा है एंड सो ऑन। और किसी भी तरीके का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसकी साइट पे महेंद्र को भेज दिया जाता था। Mahinder's job was to keep an eye on the activities at the work site। अब महेंद्र का काम क्या था? महेंद्र का काम था कि जो कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है कंस्ट्रक्शन साइट पे, उस पे नजर रखना था, कौन सा काम कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। ही हैड टू कीप मूविंग प्लेस, सॉरी, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और उसे कभी इस जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था, मतलब अलग अलग जगह पर उसको ट्रेवल करना पड़ता था, वेरी नाउ एंड देन, एंड एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। जैसे ही उसके हेड ऑफिस से उसको ऑर्डर मिलता था तो उसे अलग अलग जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहां पर जाना पड़ता था। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन, मतलब कोई कोल माइनिंग, कोयला निकालने की खदान है, वहां से उसको जो है एक रेलवे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी साइड पे जाना है। या फिर फ्रॉम देयर आफ्टर फ्यू मंथ्स टू केमिकल प्लांट, और कुछ महीने के बाद जो है कोई केमिकल प्लांट बन रहा होगा कहीं पे, विच वॉज कमिंग अप समवेयर। ठीक है, कहीं पे कोई केमिकल प्लांट बन रहा होगा तो उसे वहां पे जाना है। तो अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे उसको भेजा जाता था जब कभी भी उसके हेड ऑफिस से ऑर्डर आता था। तो उसके बाद ही वॉज अ बैचलर। ठीक है, वो एक बैचलर था। सबसे अच्छी चीज है बैचलर होना। शादी होके तो फिर आदमी रोता ही है। ही वॉज अ बैचलर, मतलब हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा खुश आदमी था। हिज नीड्स वर सिंपल, उसकी जरूरतें बड़ी ही साधारण थी। देखो, बैचलर आदमी जो होता है उसकी जो जरूरत होती है बड़ी ही साधारण होती है। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। और कितनी भी अजीब और गरीब कंडीशन क्यों ना हो, वो अपने आप को उसमें ढाल लेता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे वो एक ऐसा सर्किट हाउस हो जिसमें हर तरीके का इक्विपमेंट ना हो, और मेक शीट कैनवस टेंट, या फिर कोई कपड़े से बना हुआ टेंट ही क्यों ना हो, तंबू ही क्यों ना हो, इन द मिडल ऑफ द स्टोन क्वेरी। स्टोन क्वेरी का मतलब होता है खदान, ठीक है, जहाँ से पत्थर को निकाला जाता है। तो वहां पर भी कोई उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, चाहे वो टीन की छत हो, चाहे वो कंक्रीट की छत हो, चाहे वो कपड़े से बना हुआ कोई टेंट ही क्यों ना हो, तंबू ही क्यों ना लगा दिया जाए। जरूरतें सिंपल थी तो उसका गुजारा चल जाता था और एडजस्ट कर लेता था वो हर जगह। बट लेकिन वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक, लेकिन उसके पास एक बहुत ही बड़ी संपत्ति थी और वो थी उसका कुक। ठीक है, कुक समझते हो आप, जो खाना बनाता है, नौकर एक तरीके से आप बोल सकते हो, जिसका नाम ईश्वरन है। और इसी की हमारी ये कहानी है। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र। अब ये जो कुक है बड़ा ही अटैच्ड है महेंद्र से। एंड फॉलोड हिम अनकंप्लेनिंगली, और जहां कहीं पर भी महेंद्र जाता है वहां पर ये जाता है और कोई शिकायत नहीं करता। वेन एवर ही वॉज पोस्टेड, वेर एवर ही वॉज पोस्टेड, जहां कहीं पे भी महेंद्र को जॉब मिलती है, सॉरी जॉब मिलती है, उसको पोस्ट किया जाता है,
उसका ट्रांसफर किया जाता है, तो वहीं पे उसके पीछे पीछे चला जाता है और कोई शिकायत नहीं करता बेचारा। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, और वो महेंद्र के लिए खाना बनाता है। वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े धोता है। एंड और चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात के समय अपने मालिक से बात करता है। अब ये उस जमाने की कहानी है जब मोबाइल्स फोन या इंस्टाग्राम या फेसबुक नहीं होते थे, तो इकलौता जो साधन था इंटरटेनमेंट का, लोग बातें करते थे एक दूसरे के साथ और किस्से और कहानियां सुनाते थे, शेयर करते थे अपनी फीलिंग्स को। अब आजकल की तरह नहीं रह गया, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। ही कुड हीव सॉरी, एक तो ये कर्सर दिखाई नहीं देता। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, और बहुत सारी स्टोरीज बना सकता था। एंड एंसिडोट्स, एंसिडोट्स का मतलब भी छोटी छोटी कहानियां होता है, किससे कहानियां होता है। ऑन वेरियड सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बहुत सारी अनगिनत कहानियां वो बना सकता था। तो ये टैलेंट था ईश्वरन का। ईश्वरन के अंदर ये वाला टैलेंट बहुत कूट कूट के भरा था। ईश्वरन also had amazing capacity to produce vegetables। अब इसके अंदर एक और जो है कैपेसिटी थी, मतलब इसकी एक और एबिलिटी थी कि कहीं से भी पता नहीं वेजिटेबल्स ले आता था। एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, और खाना बनाने में जो सामग्री इस्तेमाल की जाती है वो अरेंज कर देता था। सीमिंगली आउट नोवेयर, और पता नहीं कहाँ से लेके आता था। इन द मिडल ऑफ ए डेसोलेट लैंडस्केप, एक ऐसी जगह जहाँ पर दूर दूर तक, मीलों तक कोई दुकान नहीं दिखाई दे रही है। विद नो शॉप विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, ठीक है, मीलों तक कोई दुकान दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वहां से भी पता नहीं कैसे सब्जियां और जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं खाना बनाने के लिए उनको अरेंज कर देता था। भूत था बेटा ये। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with the fresh vegetables, और बिल्कुल ताज़ा ताज़ा वेजिटेबल से सब्जियों से ये बड़े ही शानदार जो है खाना बना देता था। विद इन एन आवर, एक घंटे के अंदर ही, ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस। जब वो नए वर्क प्लेस पे आया, जिसकी जो शीट थी, छत थी, वो टीन की थी, वहां पर आते उसने एक घंटे के अंदर बहुत अच्छा खाना बना दिया, डिलीशियस खाना बना दिया। महेंद्र वुड बी अप अर्ली, महेंद्र वुड बी अप अर्ली, महेंद्र जो है जल्दी उठ जाता था। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता था। एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने काम पर चला जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड, और अपना लंच लेके जाता था विद हिम, जो महेंद्र सॉरी ईश्वरन उसको बना कर देता था। मीनवाइल, अब इसी बीच ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, जो ईश्वरन है उस शेड की सफाई कर देता था जहां पर वो रहते थे। वॉश द क्लोथ्स, कपड़ों को धो देता था। एंड हैव अ लीजरली बाथ, और बहुत ही आराम से नहाता था। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, कुछ बाल्टी पानी अपने सिर के ऊपर डालता था। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और जब वो नहाता था तो एक प्रार्थना गाता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तब तक लंच टाइम हो जाता था। आफ्टर ईटिंग, लंच करने के बाद ही वुड रीड वाइल, थोड़ी देर के लिए वो पढ़ता था। बिफोर डोजिंग, सोने से पहले। द बुक वॉज कैजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिल रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, और वो तमिल की थ्रिलर जो नॉवेल्स होती थी उनको पढ़ता था, ठीक है, किसी तमिल राइटर की। उसमें सैकड़ों पेज होते थे उसके अंदर। इट इज इमेजिनेटिव description, its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold ईश्वरन in thrall। ओके, और जब वो इन किताबों को पढ़ता था, तमिल थ्रिलर्स को पढ़ता था, तो ईश्वरन जो है उसके डिस्क्रिप्शन, जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन है नॉवेल्स का, उनसे उनका बिल्कुल गुलाम हो जाता था। मतलब बहुत ही अच्छा उसको लगता था जब वो इनको पढ़ता था। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read। और जिन authors को, जिन तमिल authors को वो पढ़ता था, ठीक है, तो ये उनसे प्रेरित था। इसीलिए इसका जो खुद का डिस्क्रिप्शन होता था कहानियों का, वो बहुत ही जबरदस्त होता था, ग्रेट होता था। When he was narrating even the smallest of incident, जब वो बिल्कुल छोटे से छोटा इंसिडेंट भी एक्सप्लेन करता था, तो वो किस तरीके से करेगा। He would try to work इन सस्पेंस, तो वो सस्पेंस क्रिएट करता था। एंड अ सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, और फिर बाद में एक सरप्राइजिंग एंडिंग होती थी। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरीके से ईश्वरन अपनी कहानियों को बताता था। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, ही वुड से, अगर उसे ये बात कहनी है कि भाई मैं हाईवे पे चल रहा था, रोड पे चल रहा था, और अचानक से मेरे सामने एक टूटा हुआ पेड़ आ गया, अगर उसे ये बात बोलनी थी तो वो क्या बोलेगा। ही वुड से, वो कहेगा विद आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड, अपनी आईब्रोज को ऊपर चढ़ा के।
एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्टर, और अपने हाथों को बिल्कुल ड्रामेटिक जेस्टर्स से यूज करते हुए वो बोलेगा, द रोड वॉज डेजर्टेड, रास्ता खाली था, सुनसान था, एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं बिल्कुल अकेला था। सडनली, अचानक, आई स्पॉटेड समथिंग, मैंने कुछ देखा, दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बुश बीस्ट, जो बिल्कुल बहुत ही विशाल एक जानवर की तरह लग रहा था, lying sprawled across the road, जो रोड के ऊपर लेटा हुआ था। I was half inclined to turn and go back, और मेरा तो मन किया कि मैं आधे रास्ते से ही वापस चला जाऊं, बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गया, आई सो दैट, मैंने देखा, इट वॉज अ फॉलन ट्री, ये एक गिरा हुआ पेड़ है, मतलब नीचे गिरा हुआ पेड़ है, विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और इसकी जो सूखी टहनियां हैं चारों तरफ बिखरी हुई हैं। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर एंड लिसन टू ईश्वरंस टेल्स अनक्रिटिकली, और जब महेंद्र इसकी कहानियां सुनता था तो बिल्कुल ऐसे आराम से अपनी कैनवस की जो चेयर है उस पर लेट जाता था, फैल जाता था, और बिना कोई शिकायत किए ईश्वरन की कहानियों को सुनता था, इसका मजा लेता था। ठीक है, तो भाई यहाँ तक हो गया है। नेक्स्ट पेज और करेंगे इसका। एक तो भाई ये जो है ना, मेरे कर्सर का कलर पता नहीं कैसा हो गया है, कर्सर बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है। 1 सेकेंड, इसको इधर रखना पड़ेगा। तो वो है, चलिए भाई ठीक है। तो द प्लेस आई केम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, जिस जगह से मैं आया हूँ वो जगह अब लकड़ी के लिए बड़ी ही फेमस है। ईश्वरन वुड बिगन, और ईश्वरन अपनी कहानी को शुरू करता है। देर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, चारों तरफ घना जंगल है जिसमें बहुत सारी लकड़ियां हैं। द लॉग्स आर होल्ड ऑन दी लॉरीज बाय एलिफेंट्स, और जो एलिफेंट है, जो हाथी हैं, उनके द्वारा गाड़ियों में उन लकड़ियों को रखा जाता है। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, और ये बड़े ही विशाल जानवर हैं जिनको बहुत ज्यादा खाना खिलाया जाता है। व्हेन दे टर्न वाइल्ड, और जब वे पागल हो जाते हैं, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम, और यहाँ तक कि जो सबसे एक्सपीरियंस महावत होता है वो भी इनको कंट्रोल नहीं कर सकता है। आफ्टर हिज प्रोलॉग, अपने इस छोटे से वर्णन के बाद, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलैबोरेट एंसिडोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। अब ईश्वरन ने एक कहानी शुरू करी जिसमें एक एलिफेंट है, एक हाथी है। अब देखते हैं क्या कहानी उसने बनाई है। वन डे, एक दिन, अ टस्कर, टस्कर होता है एक ऐसा हाथी जिसके बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं। One day a tusker escaped from the timber yard. एक दिन एक जो टस्कर है, हाथी है, टिम्बर यार्ड से भाग निकला। And began to roam about, और इधर उधर घूमने लगा। Stamping on bushes, झाड़ियों को उसने अपने पैरों से कुचल दिया। Tearing up wild creepers, और जो बेल थी उनको उखाड़ दिया। And breaking branches at will, और पेड़ों की टहनियों को तोड़ दिया। जैसे कि उसकी इच्छा करी, जैसे उसकी इच्छा थी उसने वैसे ही किया। हाथी की बात हो रही है भाई यहाँ पे। और ठीक है, you know sir how an elephant behaves when it goes mad. Ishran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jumped about, stamping his feet in एम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। अब अपनी कहानी को सुनाते सुनाते अपनी कहानी में इतना मगन हो जाता है वो, तो खड़ा होकर अपनी सीट से महेंद्र से कहता है कि मैं सर, आपको जैसे कि आपको पता ही है कि जब हाथी पागल हो जाता है, ठीक, अपना आपा खो बैठता है, तो वो कैसे बिहेव करता है। और ईश्वरन अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और फ्लोर पर अपने पैर मारता है जिस तरीके से हाथी मारता है, और महेंद्र को दिखाता है। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन। अब हमारे शहर की जो बाउंड्री है वहां पर ये हाथी आ जाता है। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, और जो फेंसेस लगे हुए होते हैं घरों के चारों तरफ, उनको बिल्कुल माचिस की तीली की तरह तोड़ देता है। ही वुड कंटिन्यू, और फिर ईश्वरन अपनी कहानी को कंटिन्यू करता है। इट केम इनटू द मेन रोड, और फिर जो हाथी है वो मेन रोड पर आ गया। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, और जितने भी स्टॉल्स लगे हुए थे जिसमें लोग
फल बेच रहे थे, मड पॉट्स मिट्टी के घड़े बेच रहे थे, एंड क्लोथ्स और कपड़े बेच रहे थे, उनको सबको तोड़ देता है। पीपल रैन हेल्टर शेल्टर इन पैनिक, और दहशत से डर के मारे लोग इधर उधर भागते हैं। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड। अब एलिफेंट जो है, हाथी जो है, एक स्कूल के ग्राउंड में पहुंच गया। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहां पर बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और उस स्कूल की ईंट से बनी हुई दीवार को तोड़कर हाथी अंदर घुस जाता है। ऑल द बॉयज रैन इन टू द रूम्स, और सारे के सारे लड़के कमरे के अंदर घुस जाते हैं, कमरों के अंदर घुस जाते हैं। एंड शट द डोर्स टाइट, और अपने दरवाजों को बहुत ज्यादा टाइट बंद कर लेते हैं। द बीस्ट ग्रंटेड, और ये जो हाथी है गुर्राता है, ठीक है, दहाड़ता है। एंड वैंडर्ड अबाउट, और इधर उधर घूमता है। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और उसने फुटबॉल गोल पोस्ट को उखाड़ दिया। टेयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और जो वॉलीबॉल नेट है उसको भी उखाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लटरिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर, और पानी के लिए जो ड्रम्स रखे हुए थे उनको किक मारकर नीचे गिरा देता है। एंड अपरूटिंग द शर्ब्स, और जो झाड़ियां लगी हुई हैं पेड़ों के स्कूल के अंदर, उनको उखाड़ देता है। मीनवाइल, इसी बीच, ऑल द टीचर्स, जितने भी अध्यापक थे, हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस, वो छतों पर चढ़ जाते हैं। ऑफ द स्कूल बिल्डिंग की जो छत है उस पर चढ़ जाते हैं। फ्रॉम देयर, वहां से, दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट, और वहां से बिल्कुल असहाय होकर जो हाथी ने विध्वंस मचाया है वहां पर, जो वहां पे क्या बोलते हैं इसको, विनाश किया है हाथी ने, उसको देख रहे हैं। देर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, और कोई भी व्यक्ति उस जमीन पर, ग्राउंड पर, मैदान पर नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, और जो गलियां थी बिल्कुल खाली थी। एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, और ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो पूरे शहर के लोग डिसअपियर्ड हो गए हों, गायब हो गए हों। भाई हाथी से डर तो लगता ही है सभी को। चलो अब आगे देखते हैं इसमें कहानी में क्या हो गया। आई वॉज स्टडिंग इन जूनियर क्लास एट दैट टाइम। अब ईश्वरन अपने आप को लेके आता है इस कहानी के अंदर और कहता है कि भाई मैं उस समय जूनियर क्लास में पढ़ रहा था, एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और छत के ऊपर से ये सारा का सारा ड्रामा देख रहा था हाथी का। आई डोंट नो वट केम ओवर मी सडनली, मुझे नहीं पता कि एकदम से मेरे अंदर क्या हुआ। आई ग्रैब्ड केन, मैंने एक बैत उठाया, डंडा उठाया, फ्रॉम दी हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, अपने टीचर्स के एक टीचर के हाथ में से मैंने एक बैत ले लिया, एक डंडा ले लिया। एंड रन डाउन द स्टेयर्स, और दौड़ता हुआ नीचे आ गया। एंड इन टू दी ओपन, और उस खुले मैदान में आ गया जहां पर हाथी था। द एलिफेंट ग्रंटेड, और एलिफेंट मुझे देखकर चिंगाड़ता है। एंड menacingly swung a branch of a tree, और बहुत ही गुस्से से एक पेड़ की टहनी को तोड़ता है। which it held in its trunk, और उस टहनी को तोड़कर अपने सूंड में पकड़ लेता है, सूंड से पकड़ लेता है। it stamped its feet, और हाथी अपने पैरों को जमीन पर मारता है। kicked up a lot of mud, और अपने ऊपर बहुत सारा मड, कीचड़, रेत और डस्ट ऊपर डालता है। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे धीरे उस हाथी की तरफ जाता हूँ, स्टिक इन हैंड, और मेरे हाथ में अभी भी वो स्टिक है। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड, लोग बिल्कुल हिप्नोटाइज्ड होकर उस सीन को देख रहे थे, दृश्य को देख रहे थे। फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप, पास में जो घर थे उनकी छतों से। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, लाल आंखों से उस हाथी ने मेरी तरफ देखा। रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, और वो मेरी तरफ दौड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, उसने अपनी सूंड उठाई। एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और बहुत ही लाउडली उसने आवाज निकाली, जैसे हाथी चिंगाड़ते हैं ना वैसे। एट दैट मोमेंट, और उसी पल, आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं आगे गया। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके वैक्ट इट्स थर्ड नोज टेल, जो पैरों का टो नेल, जो पैरों के नाखून होते हैं ना, तो उसके तीसरे नाखून पर मैंने उस स्टिक को मारा। ऑन दी क्विक, द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, और ये जो हाथी है बिल्कुल हक्का बक्का सा हो गया कुछ पल के लिए। देन, और इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू टो, और फिर कांप उठा। हाथी जो है अपने पैरों से लेकर सिर तक पूरा कांप उठा। एंड कोलैप्स्ड, और नीचे
गिर गया। ठीक है भाई, यहाँ तक हमारा पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं आज, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, सो आई होप सो आप लोगों को ये जो कहानी आज मैंने सुनाई है ईश्वरन द स्टोरी टेलर की पार्ट 1 आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो भाई वेट करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।